अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो के अंदर सूरह यासीन का एक ताकतवर अमल वजीफ़ा शेयर कर रहा हूँ जो शादी व निकाह के लिए व मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत के लिए बेहतरीन से बेहतरीन है। सूरह यासीन कुरान मजीद का दिल है। सूरह यासीन जो शख्स सुबह पढ़ ले उसकी 70 हाजात पूरी होती हैं, जो शाम को पढ़ ले उसकी 70 हाजात पूरी होती हैं। और एक इंसान अगर अपने इर्द गिर्द देखे अपनी ज़रूरियात को तो उसकी एक दिन की 70 ख्वाहिशात बनती भी नहीं हैं अगर काउंट करते जाएं। ये बताने का मकसद ये है कि सूरह यासीन से आपकी हर हाजत पूरी हो सकती है। अगर आप इस तरीक़ा से इस वजीफ़ा को, इस अमल को कर लें तो इंशाअल्लाह निकाह व शादी जिन लोगों की नहीं हो रही, जिन बहनों की, बेटियों की, भाइयों की शादी रुकी हुई है, किसी वजह से उसमें रुकावट है, तो वो शादी में रुकावट दूर हो जाएगी। अगर बंदिश है हरूफ सवामत से, वो बंदिश खुद ब खुद टूट जाएगी इस अमल से, इस अमल की बरकत से, और निकाह के लिए असबाब खुल जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त पुरतासीर अमल है। इसको कभी भी शुरू किया जा सकता है, किसी भी दिन इसको शुरू कर सकते हैं। इसमें ना ही आपको किसी की इजाज़त की ज़रूरत है, ना ही आपको ग़ुरूब माह, उरूज माह, ये दिन, ये रात, ये कमर दरकरब, किसी भी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप इस वीडियो को देखें, आप इस अमल को शुरू कर सकते हैं। छोटी सी गुजारिश, जब भी आप ये वीडियो देखें, आप वीडियो आगे शेयर कर दें ताकि किसी और का भी भला हो जाए। लाइक्स करना है, लाइक्स देने हैं वीडियो को, कमेंट्स करने हैं, बस आप लोगों के ज़िम्मे इतना काम है और आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई शख्स निकाह की नीयत से, शादी की नीयत से इस अमल को करना चाहे तो इसकी तरतीब यूँ है। अगर कोई बहन है, बेटी है, फीमेल शादी के लिए अमल कर रही है तो उसके पास जो भी दुपट्टा हो पहनने के लिए इस्तेमाल करे, उसके ऊपर इस तलिस्सम को लाजमी तौर पर किसी भी कलर के पेन से, पॉइंटर से लिख ले, और इसी तलिस्सम को अपने बाजू के ऊपर भी लिख ले। पेन से, पॉइंटर से, किसी भी चीज़ से लिख लें। आप ने वज़ू किया, तलिस्सम उतर गया, कोई बात नहीं, दोबारा जब टाइम मिले दोबारा इसको लिख लें। आपने दुपट्टा चेंज किया, आप दोबारा कोई नया दुपट्टा पहन रहे हैं, उसके ऊपर तलिस्सम लिख लें। छोटा सा तलिस्सम है, ये नज़र नहीं आएगा या ये आपके लिए परेशानी का बायस नहीं बनेगा, बल्कि ये बरकत ही बरकत होगी इससे। तलिस्सम क्या है? सबसे पहले आपने 150185025, उसके बाद नीचे आपने लकीर लगा देनी है, फिर नीचे हरूफ लिखनी है, हा, बा, नून, हा, अलिफ, नून, अलिफ। बस इतना सा काम करना है आपने। ये ड्यूटी है आपकी, इस तलिस्सम को रोज़ाना लिखने की ड्यूटी है आपकी। आपने बाजू के ऊपर भी लिखना है, आपने इसको अपने दुपट्टे के ऊपर भी लिखना है। जो मेल हजरात हैं, जो भाई हैं, बेटे हैं, जो मेल हजरात में से हैं, वो इस तरह सबको अपने पास किसी रुमाल के ऊपर लिखकर अपनी जेब में रख सकते हैं। रुमाल अगर हरे रंग में हो, ग्रीन कलर में हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो किसी भी कलर के रुमाल चल जाएगा, उसके ऊपर लिख कर इसको रख सकते हैं जेब के अंदर। सूरह यासीन का ये वजीफ़ा, ये अमल बहुत ही मुजर्रब है। आपने रोज़ाना की बुनियाद पर 2 रकात नमाज नफिल हाजत के पढ़ने हैं, और उसमें हाजत ये रखनी है कि निकाह हो जाए, शादी हो जाए। अगर मियाँ बीवी हैं, आपस में मोहब्बत नहीं है तो मोहब्बत हो जाए। इन तीनों में से जो भी आपका मकसद हो, आप उस मकसद को जहन में रख के 2 रकात नमाज नफिल हाजत के पढ़ेंगे। ये हाजत के नवाफिल आप कभी भी पढ़ सकते हैं। इशराक के वक्त, चाश्त के वक्त, आप इसको ज़ोहर की नमाज के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, तहज्जुद के वक्त, जब भी नमाज पढ़ने का, नवाफिल पढ़ने का वक्त हो, आप इसको पढ़ सकते हैं। आपने सूरह यासीन को शुरू करना है, और जब आयत नंबर 36 के ऊपर पहुँचें, सुबहानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून, इस आयत मुबारका को 100 मरतबा पढ़ना है।
لیکن اس کی پڑھنے کی خاص ترتیب یہ ہے کہ جب بھی آپ اس کو شروع کریں گے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اس آیت کے اوپر پہنچیں گے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، خلق الازواج کلھا، خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ما لا يعلمون۔ خلق الازواج کلھا، اس کا معنی بھی دیکھ لینا ہے آپ نے، اس کا ترجمہ بھی دیکھ لینا ہے، آپ کو پتہ ہو آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس خالق الازواج کلھا کو آپ نے 3 مرتبہ دہرانا ہے، اور اس آیت کو ٹوٹل آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، تو مطلب یہ خالق الازواج کلھا یہ 300 مرتبہ ہو جائے گا۔ سورہ یاسین مکمل کر کے آپ نے کم سے کم 5 منٹ کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ دعا سجدے میں مانگ سکتے ہیں، ہاتھ کھڑے کریں، جیسے آپ کو طریقہ ہو، پسند ہو، گڑ گڑا کر اچھے سے توجہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ امید تو ہے پہلے 7 دن کے اندر ہی آپ کے معاملات کھل جائیں گے، نہیں تو اس وظیفہ کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا جو نکاح کا شادی کا مقصد ہے وہ جلد پورا ہوگا، اس کے جو اسباب ہیں وہ جلد آپ کو نظر آ جائیں گے۔ ایک بار پھر عرض کر دوں، سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، اور احادیث میں موجود ہے اس کی فضیلت، اور اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 36 سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اس میں تاثیر موجود ہے نکاح کے لیے، شادی کے لیے، میاں بیوی کے درمیان محبت کے لیے۔ اس کے فیوز و برکات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس ترتیب سے، اور اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو کوئی زیادہ وقت بھی ضرورت نہیں۔ آپ یہ وظیفہ صبح کے ٹائم پڑھ لیں، نوافل کسی بھی ٹائم پڑھ لیں، اور طلسم کو کسی بھی ٹائم کپڑے کے اوپر، دوپٹے کے اوپر یا رومال کے اوپر اور بازو کے اوپر لکھ سکتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی رجت، کوئی ڈر خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ کوشش کریں، ایک عادت بنا لیں، جب بھی آپ کے ارد گرد کسی غریب، مسکین، بیوہ، یتیم کسی کی بیٹی کی شادی ہو اور اس میں ضرورت ہو سامان، تو وہاں پر صدقہ کی نیت سے ہیلپ ضرور کریں۔ آپ کی جتنی حیثیت ہے آپ اتنی اپنی حیثیت کے مطابق وہاں پر اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ آپ ان کو سامان، آپ ان کو کپڑے، ضرورت کی کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں، کوئی بھی چیز، تو انشاءاللہ اس سے آپ کے اسباب جو بند ہیں وہ کھل جائیں گے۔ صدقہ کی نیت سے آپ نے یہ ان کی خدمت کرنی ہے، جو بھی ضرورت مند ہو۔ کوئی بھی بات پوچھنی ہو آپ کمنٹس کریں، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ جزاکم اللہ۔